आज हम बात करेंगे कि हम क्या सप्लीमेंट्स लें, क्या ऐसी चीज़ें हम अपनी डाइट में लें जिससे कि आँखों की हेल्थ हमारी अच्छी रहे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आँखों से रिलेटेड सारी जानकारी। आँखों की अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए एक अच्छी डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बट बहुत बार हमारी डाइट में वो क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स, वो क्रिटिकल चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो कि हमारी आँखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, या उतनी क्वांटिटी में नहीं मिल पाती हैं जिससे कि हमारी आँखों को फ़ायदा पहुँचे। तो ऐसी कंडीशन में हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का सहारा लेके आँखों की हेल्थ को हम अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। ये सभी जो हम सप्लीमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं, इनका डोजेज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस डोज में इनको लिया जाता है उसी के हिसाब से आँख में इसका फ़ायदा मिलता है। बहुत हाई डोज भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि फिर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और बहुत लो डोज लेने का फ़ायदा नहीं होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी आँखों को अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स करके। ये होते हैं ल्यूटीन या ज़ियाज़ैंथिन। ये आँखों के पिगमेंट्स बनाते हैं। जो हमारा पर्दा होता है रेटिना, उसमें ये पिगमेंटेड सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये अल्ट्रावायलेट लाइट और ब्लू स्पेक्ट्रम की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट और ब्लू स्पेक्ट्रम की लाइट को अब्जॉर्ब करने से जो पर्दे के अंदर डैमेज होता है वो इससे बचा सकते हैं। तो ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथिन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो ये जो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे पालक वगैरह, या फिर जो कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, ऑरेंज कैप्सिकम, उसमें ये पाए जाते हैं। और ये इनका अच्छी मात्रा में सेवन करने से और रेगुलर सेवन करने से ये हमें अच्छी क्वांटिटी में मिल सकते हैं। रेगुलर ल्यूटिन और ज़ियाज़ैंथिन का सेवन करने से हम आगे जाके उम्र के कारण जो पर्दे में कमज़ोरी आती है, जैसे एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन, उससे भी हम बच सकते हैं। कुछ स्टडीज़ में इनको लेने से मोतियाबिंद होने के रेट्स भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट सप्लीमेंट जो आता है वो होता है जिंक। जिंक एक एंटीऑक्सीडेंट केमिकल होता है, और ये आँख के अंदर जो ऑक्सीडेशन डैमेज बनता है उसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो जिंक का सप्लीमेंटेशन लेने से डेफिनेटली हमें ये एडवांटेज मिलता है। जिंक सप्लीमेंटेशन के नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो हमारे जो राजमा हुआ, या फिर जो चने या छोले कहते हैं, चिकपी कहते हैं जिसको, उसमें जिंक अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। इसका रेगुलर सेवन करने से हमें जिंक का सप्लीमेंटेशन मिलता है। अत्यधिक मात्रा में जिंक हमें नहीं लेना चाहिए, वरना वो हमें पेट में प्रॉब्लम कर सकता है, जैसे कि पेट में जलन होना, एसिडिटी वगैरह। तो इसका जो प्रॉपर डोज है इसी में इसको लेना चाहिए। जिंक सप्लीमेंटेशन अगर हम अलग से ले रहे हैं तो हमारे डाइट में जो कॉपर होता है उसका अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो जिंक के साथ में हमें कॉपर भी सप्लीमेंटेशन में लेना चाहिए। नेक्स्ट जो सप्लीमेंट आता है वो होता है विटामिन्स का। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। ये ए, सी, ई, ये 3 विटामिन्स हैं जो कि हमारे आँखों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। विटामिन ए से स्पेशली हमारे कम लाइट में विजन को, जो नाइट विजन होता है, उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है, और इसका रेगुलर सप्लीमेंटेशन लेने से हमें ये फ़ायदा रहता है। रेटिना की हेल्थ को ये मेंटेन करता है, साथ के साथ में आँखों में ड्राइनेस को भी ये कंट्रोल में लाता है। विटामिन सी और विटामिन ई दोनों एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स हैं, और इनका रेगुलर इंटेक से हमें ना सिर्फ आँख में बल्कि पूरी बॉडी में ऑक्सीडेशन डैमेज से हम बचते हैं। नेक्स्ट जो विटामिन आता है वो होता है, नेक्स्ट जो सप्लीमेंट होता है वो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड का रोल आँख में बहुत सारी जगह पे होता है।
इसका रोल मोतियाबिंद रोकने में भी रहता है, इससे मोतियाबिंद बढ़ने से रुकने के भी चांसेस होते हैं। उसके अलावा ये ड्राइनेस में भी हेल्पफुल होता है, ड्राइनेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और साथ के साथ में विटामिन ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे रेटिना के सेल्स को भी प्रोटेक्ट करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट में कम मात्रा में होता है, तो इसके लिए इसका सप्लीमेंटेशन लेना अच्छा रहता है। बहुत सारे कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं, उसके थ्रू आप ये सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनको हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो हमारी आई की ओवरऑल हेल्थ में हमें काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने आई डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि हर सप्लीमेंट के फ़ायदे के साथ साथ कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो कोई भी सप्लीमेंटेशन शुरू करने से पहले अपने आई डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें, चेकअप कराएं और फिर उसके बाद ही सप्लीमेंट शुरू करें। बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, कोई पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ मैं नहीं इंडिकेट करूँगा, बट ये सप्लीमेंटेशन ओवरऑल हमारी आँख के लिए बहुत हेल्दी होता है और ज़रूर इसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।